नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। आप सबकी मंगल कामना की प्रार्थना मैं करती हूँ। उस प्रभु से प्रार्थना है आप सबका जीवन सुखमय हो, खुशमय हो और आप सभी स्वस्थ हो। आज हम बात करेंगे गुरु के ट्रांजिट के बारे में, गुरु के गोचर के बारे में। 30 मार्च को गुरु मकर राशि में प्रवेश कर गए थे। 20 जून को गुरु वक्री होकर वापिस से फिर धनु राशि में प्रवेश कर गए थे और अब 20 नवंबर को गुरु वापिस से फिर मकर राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। गुरु ग्रह को हम विस्तार का ग्रह मानते हैं, ज्ञान का, धन संबंधित का, परिवार का, खुशियों का ग्रह मानते हैं, क्योंकि गुरु एक शुभ ग्रह है। गुरु आपको पारिवारिक जीवन देता है, गुरु आपको संतान से संबंधित सुख देता है, गुरु आपकी कैरियर में, आपके बिजनेस में आपको ऊंचाइयों पर लेकर जाता है, शिक्षा के क्षेत्र में आपकी उन्नति कराता है, आपको हायर स्टडी की तरफ लेकर जाता है और कई बार तो गुरु हमें विदेश यात्रा भी कराता है। जिस तरीके से हमें जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ऐसे ही कुंडली के अंदर गुरु ग्रह का शुभ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी कुंडली पूरी तरह से गुरु ग्रह के ऊपर ही निर्भर करती है। जैसे हमारा जीवन ऑक्सीजन से चलता है तो हमारी कुंडली भी गुरु ग्रह से चलती है। गुरु का हमारे जीवन के ऊपर बहुत प्रभाव होता है। गुरु से हमें ज्ञान मिलता है, हमें मार्गदर्शन मिलता है। गुरु की वजह से ही हम सफलता की सीढ़ियां चलते हैं। गुरु हमें वो रास्ता दिखाता है जिस पर चलकर हम अपने जीवन को सफल बनाते हैं। तो आइए जानते हैं गुरु का राशियों के ऊपर, 12 राशियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहले हम जानते हैं मेष राशि के ऊपर गुरु का मेष राशि के ऊपर प्रभाव। गुरु नवम और 12वें भाव में गोचर करेगा। नवम और 12वें भाव में प्रभाव होगा, पंचम में, 5 में, 9 में और 7 में, क्योंकि गुरु की दृष्टि नवम और 11वें भाव में आ रही है, जिससे आपका धर्म कर्म में रुचि होगी, अध्यात्म में आपका रुचि बढ़ेगी, भाग्य का आपका साथ मिलेगा, आपका भाग्य उदय होगा, आपकी तरक्की होगी, विदेश से संबंधित आपको लाभ प्राप्त हो सकता है, तीर्थ स्थल पर जाने का अवसर आपको मिल सकता है, शिक्षा के क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। जो विद्यार्थी वर्ग हैं उनके लिए गुरु का गोचर, मेष राशि वाले विद्यार्थी वर्ग के लिए गुरु का गोचर बहुत ही अनुकूल परिणाम देने वाला है। हायर स्टडी की तरफ उनको लेकर जाने वाला है। आपके बॉस और ऑफिस में आपके लिए मान सम्मान का कारक बनेगा। ऑफिस में आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। जो लोग शादी के बारे में सोच रहे हैं उनका शादी से संबंधित कार्य भी होगा और संतान से संबंधित सुख भी प्राप्त होगा। गुरु का गोचर वृषभ राशि वालों के लिए, वृषभ राशि में गुरु अष्टम और एकादश भाव का स्वामी होकर वर्ष के शुरुआत में अष्टम भाव में गोचर करेंगे, लेकिन मकर राशि में होने से ये 20 सितंबर को फिर से मकर राशि में जा रहे हैं। गुरु की कृपा से इन्हें बहुत अच्छे भी परिणाम प्राप्त होंगे। पैतृक संपत्ति इन्हें प्राप्त हो सकती है। विदेश यात्रा का योग इनका बन रहा है, लेकिन स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां इनकी हो सकती हैं, क्योंकि गुरु का कार्य बढ़ाना है और 8th हाउस में गुरु का ट्रांजिट आपको पैतृक संपत्ति तो दिला सकता है, लेकिन साथ साथ स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी भी आपको दे सकता है। किसी नए काम का आपका उद्घाटन भी हो सकता है। आपके रुके हुए कार्य अचानक ही आपके बन जाएंगे। इस समय पर आप किसी भी तरह का निवेश ना करें, कोई भी धन से संबंधित आप कार्य ना करें, नहीं तो आपका नुकसान हो सकता है। मिथुन राशि में गुरु का गोचर, मिथुन राशि वालों के लिए गुरु 7वें और 10वें भाव का स्वामी होकर
वर्ष की शुरुआत में सप्तम भाव में गोचर करेगा। व्यापार की दृष्टि से यह गोचर बहुत ही अच्छा परिणाम देने वाला है। आर्थिक स्थिति में भी बढ़ोतरी होगी, नौकरी में भी परिवर्तन होगा। यह वर्ष काम के संबंधित देखा जाए, आपके कैरियर के, आपके जॉब के रिगार्डिंग देखा जाए तो आपको अनुकूल परिणाम देने वाला है। अचानक ही आपको धन लाभ होगा और आपके वैवाहिक जीवन में भी मधुरता होगी, क्योंकि गुरु का सप्तम पर प्रभाव आ रहा है। व्यापार में आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। अगर आप किसी रिसर्च से संबंधित कार्य में जुड़े हैं तो आपको सफलता मिलने की संभावना है। गुरु का गोचर कर्क राशि में, कर्क राशि वालों के लिए गुरु छठे भाव और नौवें भाव का स्वामी होकर छठे भाव में गोचर कर रहा है। पेट से संबंधित समस्याएं आपको हो सकती हैं, हेल्थ से संबंधित आपको परेशानी हो सकती है। अपनी सेहत का खासकर ध्यान रखना होगा। अपने शत्रुओं से आपको बचकर चलना होगा। आपको शत्रु नुकसान पहुंचा सकते हैं। आपके शादीशुदा जीवन में परेशानी हो सकती है। किसी नए बिजनेस के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो आप बहुत सोच समझ कर चलेंगे। जॉब से संबंधित अगर आपकी कोई परेशानी चल रही है तो उसमें आपको सहायता मिल सकती है। अगर आप जॉब में चेंजेस चाहते हैं तो जॉब में आप चेंज कर सकते हैं। जॉब वालों के लिए ये साल बहुत अच्छा है जो कर्क राशि वाले हैं, लेकिन बिजनेस में जो है उनके लिए थोड़ा सा चिंताजनक है, इसीलिए सावधानी रखकर चलना। गुरु का गोचर सिंह राशि वालों के लिए, सिंह राशि वालों के लिए गुरु पांचवें भाव का और अष्टम भाव का स्वामी है। पांचवें भाव में गोचर कर रहा है। शिक्षा से संबंधित बेहतर समय है, संतान से संबंधित बेहतर समय है। मनचाहा परिणाम आपको मिल सकता है। अगर आप अपने बिजनेस में हैं तो आपको लाभ हो सकता है, लेकिन जो व्यक्ति जॉब में है तो थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। पुराने वाद विवाद से मानसिक परेशानी हो सकती है। आपको जीवन साथी के साथ आपके मतभेद दूर होंगे। घर में खुशी का माहौल होगा। कन्या राशि वालों के लिए गुरु का गोचर, कन्या राशि वालों के लिए गुरु चौथे और सातवें भाव का स्वामी है। चौथे भाव में ये आपके गोचर करेगा, फोर्थ हाउस के अंदर। फोर्थ हाउस हमारा माता का कारक है, हमारे सुख का कारक है, तो हमारे सुख में वृद्धि कराएगा। अगर आप वाहन से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं या अपना प्रॉपर्टी से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आप घर से ही कोई अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आपके परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। उच्च शिक्षा से संबंधित आपका कार्य हो सकता है, आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो थोड़ा सा आपको परेशानी हो सकती है। आप अपने स्वास्थ्य का खासकर ध्यान देकर चलेंगे। गुरु का गोचर तुला राशि में, तुला राशि वालों के लिए गुरु तीसरे और छठे भाव का स्वामी है। तीसरे भाव में गोचर कर रहा है। तीसरा भाव हमारे पराक्रम का होता है, हमारे छोटी ट्रेवलिंग का होता है, साथ साथ ही हमारे भाई बहनों से संबंधित होता है। व्यवसाय में आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे। जॉब में आपको कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। ऐसे ही आपको अपने बिजनेस में भी कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा, जिसमें आपको सफलता भी प्राप्त होगी। अपने कार्यस्थल पर बहुत ही धैर्य से काम करना होगा। भाई बहनों से संबंधित आपको लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि गुरु का गोचर है। गुरु आपको अपने भाई बहनों से संबंधित सुख दिलाएगा। सप्तम भाव पर दृष्टि होने की वजह से आपको वैवाहिक सुख भी मिलेगा। आपका पति पत्नी के बीच में संबंध मधुर बनेगा। अगर किसी के विवाह से संबंधित कोई योग चल रहा है तो आपका वैवाहिक कार्य भी होगा, मंगल कार्य आपके घर में होगा। इसके अलावा आपके नौवें भाव पर दृष्टि पड़ रही है तो आपका भाग्य भी उदय होगा। आपकी धार्मिक यात्रा भी हो सकती है और आर्थिक स्थिति भी आपकी बेहतर होगी। आध्यात्मिक
कार्यों में आपकी रुचि भी बढ़ेगी और आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। समाज में आपकी स्थिति पहले से बेहतर होगी, आपका भाग्य उदय होगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए गुरु दूसरे और पंचम भाव का स्वामी होकर दूसरे भाव में गोचर करेगा। परिवार में बड़े सदस्यों से मतभेद हो सकता है। अपने वाणी पर संयम रखें। किसी को आपको अपनी तरफ से सलाह देने की जरूरत नहीं है। किसी को अपनी तरफ से कुछ भी सलाह नहीं देनी। आपकी स्थिति बेहतर हो सकती है। धन से संबंधित आपके कार्य बनेंगे। वर्ष में आप मकर राशि में गोचर के वक्त अपने बिजनेस में निवेश नहीं करेंगे। वैवाहिक जीवन में आपका प्रेम बना रहेगा, लेकिन कुछ परेशानियां भी हो सकती हैं। संतान से संबंधित आपको खुशखबरी मिल सकती है। परिवार में आपका खुशी का माहौल बना रहेगा, क्योंकि सेकंड हाउस हमारे परिवार से संबंधित है। अगर आप संतान से संबंधित कुछ खुशखबरी चाहते हैं तो सेकंड हाउस में आपका गुरु का ट्रांजिट आपको संतान से संबंधित सुख दिला सकता है। जॉब वालों के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जॉब से संबंधित जो भी इनका चेंज होगा वो इनके लिए बेनिफिशियल जाएगा। इनको इंक्रीमेंट में वगैरह अगर आप कहें कि अगर चेंज करना चाहें और अच्छी जगह पर अच्छी सैलरी पर ज्वाइन होना चाहें तो जॉब वालों के लिए गुरु का ट्रांजिट बहुत ही अच्छा रहेगा। जो भी व्यक्ति लंबी बीमारी से जूझ रहे हैं उन्हें छुटकारा मिलेगा। लंबी बीमारी से उन्हें छुटकारा मिलेगा। वृश्चिक राशि का धनु राशि में गोचर। धनु राशि वालों के लिए गुरु का गोचर आपके चौथे भाव का स्वामी होकर आपकी राशि में ही गोचर करेगा। इस दौरान आपके मान सम्मान में, ज्ञान में वृद्धि होगी। इस वर्ष आपका व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी सबके सामने निखर कर आएगी। आप अपने आप को दुनिया के सामने पेश कर सकते हैं। आर्थिक जीवन में आपको तरक्की मिलेगी। शोध और शिक्षा से संबंधित कार्यों में आपकी तरक्की होगी। रुके हुए कार्य आपके पूरे होंगे। अगर रुका हुआ धन भी आपका है तो वो आपको मिलेगा। नई नौकरी के लिए समय अच्छा नहीं है। इस वक्त आप अपनी जॉब में किसी भी तरह से कोई चेंजेस नहीं लेकर आएंगे। बहुत ही सोच समझकर जॉब वाले व्यक्ति स्टेप लेंगे। किसी से धन लेना है तो ये उत्तम समय है। आपको धन से लाभ हो सकता है। रुका हुआ धन आपको मिल सकता है। वैवाहिक लोगों के लिए मधुर समय है और जो लोग विवाह करना चाहते हैं तो उनके विवाह का योग भी बन रहा है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अच्छा वर्ष है, लेकिन नौकरी वालों को अपनी जॉब चेंज नहीं करनी। गुरु का गोचर मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों के लिए गुरु जो तीसरे और 12वें भाव का स्वामी है, शुरुआत में 12वें भाव में गोचर करेगा, जिसके चलते धार्मिक कार्यों में रुझान बढ़ेगा। धार्मिक कार्यों पर खर्च भी बढ़ेगा। आध्यात्मिक शिक्षा में आपकी रुचि बढ़ेगी। आध्यात्मिक स्थलों पर आपकी यात्रा हो सकती है। आपका ज्ञान, आपकी रुचि ज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में, धार्मिक कार्यों में, आध्यात्मिक शिक्षा में भी आपकी रुचि बढ़ सकती है, जिससे आपका एक समाज में नाम होगा, एक पहचान बनेगी। आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। व्यवसाय के वर्ष के मध्य में ये जो आपका समय होगा, मध्य में लेकर जैसे दिसंबर के आसपास आपके व्यवसाय के लिए ठीक नहीं होगा। अपने व्यवसाय पर आपने ध्यान देना है। जॉब वालों के लिए ये अच्छा समय है। व्यवसाय वाले अपने व्यवसाय में खासकर ध्यान देंगे। कुछ हानि हो सकती है। निवेश में बहुत ही सोच समझकर चलेंगे। गुरु का गोचर कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों के लिए गुरु दूसरे और 11वें भाव का स्वामी होकर 11वें भाव में गोचर करेगा। लाभ भाव में गुरु का गोचर होने से आपको मित्रों से संबंधित लाभ प्राप्त होगा। बिजनेस में आपको लाभ प्राप्त होगा। यह वर्ष आपके आर्थिक संपदा के लिए है। धन की बचत होगी। जमीन जायदाद में आपको फायदा होगा।
धन से जुड़े हुए जो भी वाद विवाद चल रहे हैं वो इस वर्ष में सुलझ जाएंगे। गुरु का गोचर आपके 12वें घर में होने से आपको विदेश यात्रा का योग भी बना रहा है। गुरु का गोचर मीन राशि में, मीन राशि गुरु की अपनी राशि है। मीन राशि से गुरु 10वें भाव का स्वामी होकर 10वें भाव में गोचर करेगा। इस वर्ष नौकरी में आपको अच्छी सफलता मिलेगी, बिजनेस में आपका अच्छा निवेश होगा और फायदेमंद भी रहेगा। स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका माइंड बनेगा, आध्यात्मिकता की तरफ आप जाएंगे और आपका रुझान मेडिटेशन की तरफ जाएगा। आर्थिक स्थिति और धन लाभ आपको होगा। आपके मित्र भी आपको सहयोग करेंगे और संतान की तरफ से भी आपको खुशखबरी मिलेगी। लेकिन ये सारी चीजें हमारे को तब मिलेंगी जब हमारा गुरु अच्छी पोजीशन में होगा। हमारी कुंडली में अगर गुरु की प्लेसमेंट अच्छी है तो हमें अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। अगर हमारी दशा अच्छी चल रही है तो हमें अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। हमारे गुरु की प्लेसमेंट अच्छी है, हमारी दशा अच्छी नहीं चल रही, गुरु का ट्रांजिट भी अच्छा आ गया तो हमें रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ कमी हो जाएगी। ऐसे ही हमारी गुरु की दशा चल रही है, हमारी प्लेसमेंट भी अच्छी है, लेकिन ट्रांजिट हमारा अच्छे भाव में नहीं आ रहा तो हमें कुछ ना कुछ कमी मिल जाएगी। अगर हमारा ट्रांजिट भी अच्छा है, गुरु की दशा भी अच्छी चल रही है, गुरु की प्लेसमेंट भी अच्छी चल रही है, तो गुरु हमारे को ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे आगे शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप के द्वारा किया गया ये कदम मेरी हिम्मत को और बढ़ाता है, मुझे और मोटिवेट करता है। इसीलिए आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे ताकि मेरी आने वाली वीडियो भी आपको मिलती रहे। अब मैं आपको कुछ उपाय बताना चाहूंगी जनरल से बृहस्पति के लिए, जिन्हें करके आप अपने जीवन में बृहस्पति ग्रह की शुभता को प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले रोजाना केसर का तिलक लगाना शुरू करें, नाभि, जबान और माथे पर। गाय की सेवा करें, गाय को हल्दी आलू पर लगाकर खिलाएं बुधवार के दिन। इसके अलावा शिवलिंग पर जल में हल्दी मिक्स करके जल अर्पित करें। साथ साथ ही अगर सुबह आप नहाते वक्त अपने नहाने के पानी में चुटकी भर हल्दी मिला लेते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। जिनका बृहस्पति अच्छा है वो सोना धारण करें, सोने को पहने। दूध में चुटकी भर हल्दी मिलाकर पीने से आपका बृहस्पति बहुत अच्छा होगा। साथ साथ हल्दी एक एंटीबायोटिक है, आपकी बॉडी से इन्फेक्शन भी दूर होगा। और आज के टाइम में तो गुनगुने पानी से हल्दी लेने से आपकी बॉडी के इन्फेक्शन सारे दूर होते हैं और आपको बीमारियों से भी छुटकारा मिलता है। आप इन उपायों को करें और अपनी बॉडी में ऑक्सीजन को बढ़ाएं और गुरु की शुभता को प्राप्त करें। आप सभी इसी तरीके से मेरे साथ जुड़े रहें और मुझे अपना स्नेह देते रहें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।